कानपुर नगर संवाद। विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाली नेहा मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। शहर के जूही बारादेवी क्षेत्र रहने वाली नेहा मिश्रा ने न केवल अपने माता पिता का बल्कि देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। नेहा मिश्रा बताया कि अपने पति रोहित कुमार के साथ अपने स्वदेश 4 दिनों के लिए आई है। कानपुर के W2 जूही कला सरोज कुंज में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है, जहां उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ कार्यालय के कर्मचारियों ने माला पहनाकर किया। जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेहा मिश्रा ने बताया कि वह 19 साल की उम्र से जॉब कर रही है। एयर होस्ट से लेकर किंगफिशर कंपनी में काम किया और किंगफिशर कंपनी बंद हो जाने के बाद से काफ़ी परेशान रहने लगी, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फ्रांस की एक कंपनी में जॉब किया और अपनी मेहनत से आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी आज उस कंपनी की CEO है और 155 देशों से भी अधिक में अपनी ब्रांच चला रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना व देश के युवाओं महिलाओं को एक अच्छे मोटिवेशन की जरूरत को पूरा करना, साथ ही देश में रोजगार देने के नया आयाम स्थापित करने की बात कही। कानपुर से रणधीर सिंह तोमर की रिपोर्ट। ये जो समय व्यतीत किया, कानपुर से पढ़ी लिखी हैं बेटियां हैं कानपुर की, तो क्या आप स्कूल के क्या आनंदित हैं? अच्छा लगा, बहुत लोगों के लिए और भी मोटिवेशन होना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। मर्सी मेमोरियल में पढ़ी हैं, आज इतना बड़ा विदेशों में नाम कमा रही हैं, कानपुर का नाम रोशन कर रही हैं, तो कैसे शुरू हुआ सफ़र, विस्तार से थोड़ा सा। तो मैंने अपने स्कूलिंग यहीं से की है, कानपुर से, मर्सी मेमोरियल से। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चली गई थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दिल्ली से की थी मैंने। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की जेट एयरवेज़ में, उसके बाद किंगफिशर में। फिर किंगफिशर बंद हो गई, तो उसके बाद मैं एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज होते हैं, ओनर्स होते हैं प्लेन के, उनके साथ काम करने लगी एज ए कंसल्टेंट। फिर से मैंने बाहर पढ़ने में चली गई, MBA किया मैंने फ्रांस से, टुलूज़ बिजनेस स्कूल से। उसके बाद मैंने एक फ्रेंच कंपनी में जॉब की और फिर 2 साल वहाँ पे जॉब की। उसके बाद वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे बाहर बिजनेस बड़ा करते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत लर्निंग रही मेरे लिए वो बाहर का एनवायरनमेंट। फिर कोविड आया, तो मैंने सोचा कि कोविड में जो हम काम कर रहे थे वो कोविड में बहुत चलेगा। जो मेरा आइडिया था ये कंपनी का, तो मैंने डिस्कस किया अपने हस्बैंड से और हम दोनों ने फिर मिलके कोविड के बाद ये स्टार्ट किया, इस आइडिया पे काम करना। कोविड के कारण स्टार्ट कर दिया था मैंने इस आइडिया पे काम करना, जो सोचा था कि बहुत चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि कोविड के टाइम सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, कोई कहीं जा नहीं सकता था और हमारे पास 155 कंट्रीज़ में लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो मैं पिछली कंपनी में अपनी, जिसके लिए मुझे लिया गया था ये मैप करने के लिए, लेकिन तब तक कोविड आ गया तो वो यूज़ नहीं कर पाए और वो मैंने यूज़ कर लिया और फिर इसी से मेरा बिजनेस आगे बढ़ा। और उसके बाद जैसे अभी हाल ही में आपको सालाना टर्नओवर आपका जो कंपनी का क्या उद्देश्य लेके सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ और व्यापार बढ़ाना है, किस और? तो नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना है कंपनी में। हम दिल्ली में एक ऑफिस खोल रहे हैं, रिसेंटली फ्रांस में एक ऑफिस है, एक दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं और हमने बहुत बड़ी एक कंपनी के साथ अभी पार्टनरशिप की है, जो जिसका टर्नओवर US में अराउंड 60,000 करोड़ का सालाना का उनका टर्नओवर है। उनके साथ अभी हमने पार्टनरशिप किया और दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस खोल रहे हैं। हमारा यही है कि हम इसे ऑब्वियसली बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं और हमारा एक और वो है, ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया आने का। तो जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, तो हम एविएशन में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंडिया में लोकली एविएशन के लिए बनाना चाहते हैं, जो हम शुरू भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट पे काम करना हमने ऑलरेडी बेस सेट करना शुरू कर दिया कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि अभी इंडिया में एविएशन जो है उसको और डेवलप होना है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करना चाहते हैं बहुत कुछ। इस बुलंदी पे खड़ी हैं, किसको आइडल मानती हैं? परिवार का कौन सदस्य था जिसको आइडल मानती हैं मुकाम तक पहुंचने के लिए? मम्मी मेरी मम्मी को मानते हैं आइडल, आप उनकी वजह से। दूसरी बात है कि इस समय अपने इंडिया में महिलाएं और जो बेटियां हैं इन पे अत्याचार हो रहा है,
कंपनी आप खड़ी कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे चल रही है, युवा बेरोजगार हैं, उन पे क्या दिशा में काम करेंगे आप? ऑब्वियसली इंडिया में जो भी मतलब जिस तरह से भी ट्रीटमेंट है लड़कियों को, मुझे तो लगता है कि इंडिया को एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है, होना भी चाहिए बहुत बड़ा चेंज। और इसमें मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे रहें सोसाइटी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलती हूँ कि लड़कियों को मत रोको, लड़कों को सिखाओ उल्टा कि कैसे करें, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी है। तो ये पूरी सोसाइटी को चेंज, एक इंसान के चेंज होने से या किसी के होने से कुछ नहीं होगा। क्या माना जाए 5 साल बाद आपकी कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, क्या मुकाम पाना है? 5 साल बाद जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इंडिया का जो नेम है वो वर्ल्ड के मैप पे थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं एविएशन में। तो ये इसी में सक्सेसफुल रहे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एटलीस्ट हम इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें एविएशन पार्ट्स की, जो हम यहाँ खुद लोकली मैन्युफैक्चर करें, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। मुझे